हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवी जानवी। सभी सम्मेलनों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्मेलन है G20 शिखर सम्मेलन। करंट अफेयर 2025 यूज़फुल फॉर एवरी एग्ज़ाम। और इसमें मैंने 15 to 20 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं और इसमें थोड़ा मैंने डिटेल में समझाया भी है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। और अभी हाल ही में मैंने तीन पार्ट डाले हैं करंट अफेयर के, जिसमें मैंने 60 क्वेश्चन इंक्लूड करे हुए हैं। नवंबर का करंट अफेयर तैयार किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिखर सम्मेलन 2025 G20। G20 क्या है? पूर्ण नाम है ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना सितंबर 1999 में हुई थी। सदस्य संख्या है 19 देश हैं, यूरोपीय संघ है और अफ्रीकी संघ है। अफ्रीकी संघ को 2023 से स्थायी सदस्य बनाया गया। कुल सदस्य है 19 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन। कुल मिलाकर कितने हो गए? 21 हो गए। ठीक है, यानी कि 19 कंट्री होगी, एक यूरोपीय संघ हो गया और अफ्रीकन संघ हो गया। मिला के कितने हो गए? 21 हो गए। दुनिया की लगभग 85% GDP, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं देशों में है। G20 के सदस्य 19 देश कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हैं, आप देखना कौन कौन से। भारत है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में USA बोलते हैं, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ 2023 में स्थायी सदस्य बना। और अभी हाल ही में जो शिखर सम्मेलन हुआ है G20 वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ और यह पहली बार हुआ है ऐसा। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत विकास, वित्तीय नियमन, गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना और समन्वय करना। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की थीम जो है वो है और सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एकजुटता, समानता और स्थिरता। 2022 में G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया बाली में हुआ था। 2023 में भारत न्यू दिल्ली में हुआ था। 2024 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में हुआ था। 2025 दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में किया गया था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश ने किया? दक्षिण अफ्रीका ने किया। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में किया, जो अफ्रीकी महाद्वीप पर पहला ऐसा सम्मेलन था। दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2024 से 30 नवंबर 2025 तक G20 अध्यक्षता संभाली, जो संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा की समय सीमा के केवल 5 वर्ष पहले था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है G20 शिखर सम्मेलन 2025 कब आयोजित हुआ? 22 से लेकर 23 नवंबर 2025 को इसका आयोजित हुआ था। सम्मेलन 22 और 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग में हुआ। यह दक्षिण अफ्रीका अध्यक्षता के तहत आयोजित अंतिम प्रमुख घटना थी, जिसमें वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु संकट, ऋण स्थिरता और सतत विकास पर चर्चा हुई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मुख्य थीम क्या थी? देखो थीम भी पूछता है, जैसे मैंने आपको बताया एकजुटता, एक समानता और स्थिरता 2025 की थीम थी। 2023 में जो थीम थी वो थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। एकजुटता, समानता और स्थिरता थी जो विकासशील देशों विशेष रूप से अफ्रीका की ज़रूरतों को प्रतिबंध करती है। यह थीम अबुंट दर्शन मैं हूँ क्योंकि हम हैं पर आधारित थी, जो परस्पर जुड़ाव और बहुपक्षीय सहयोग पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है G20 शिखर सम्मेलन 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? बहिष्कार किया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु संकट और अन्य मुद्दों पर असहमति के कारण सम्मेलन का बहिष्कार किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के नेतृत्व में घोषणा पारित हो गई, जो बहुपक्षीय की जीत के रूप में देखी गई। क्वेश्चन नंबर 5 है G20 नेताओं की घोषणा में किन संघर्षों के लिए शांतिपूर्ण समाधान की मांग की गई? सूडान, DRC, फिलिस्तीन और यूक्रेन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बारे में देखते हैं। घोषणा के प्रारंभिक खंड में संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नागरिकों पर हमलों, आतंकवाद की निंदा की गई, शांतिपूर्ण विवाद समाधान और सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको बोलते हैं DRC, कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र तथा यूक्रेन में न्यायपूर्ण शांति पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है G20 शिखर सम्मेलन 2025 में अबुंट दर्शन का क्या महत्व बताया गया?
परस्पर जुड़ाव और बहुपक्षीय सहयोग के लिए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन परस्पर जुड़ाव और बहुपक्षीय सहयोग के लिए ऑप्शन बी इसका आंसर है। अबुटन दर्शन आई एम बिकॉज वी आर को सम्मेलन की आधारशिला बनाया गया, जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान में एकजुटता और साझा जिम्मेदारी पर जोर देता है। यह अफ्रीकी मूल्यों को वैश्विक मंच पर लाने का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपदा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए G20 ने किस लक्ष्य को 2027 तक पूरा करने का आह्वान किया? सार्वभौमिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। घोषणा के खंड 8 से 13 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल के तहत 2027 तक सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का आह्वान किया गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका पहला लॉन्चर था। G20 ने DRR निवेश के लिए स्वैच्छिक उच्च स्तरीय सिद्धांतों का स्वागत किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, G20 ने आपदा प्रतिरोधक क्षमता के लिए किन वित्तीय तंत्रों का विस्तार करने का संकल्प लिया? पैरामेट्रिक बीमा और आपदा बांड। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये विकासशील राज्यों और कम विकसित देशों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए G20 ने रोकथाम, पूर्वानुमानित कार्रवाई और वित्तीय तंत्र जैसे कि पैरामेट्रिक बीमा, आपदा बाढ़ तथा CDRA यानी कि कोऑर्डिनेशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने का संकल्प लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, G20 ने निम्न आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता पर किस मंत्रिपरिषद घोषणा का समर्थन किया? अक्टूबर 2025। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी। अफ्रीका सहित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के उच्च ऋण को मान्यता दी गई। G20 ने अक्टूबर 2025 की वित्तीय मंत्रियों की ऋण स्थिरता घोषणा का समर्थन किया, जिसमें सामान्य ढांचे को मजबूत करना, IMF, विश्व बैंक, LIC, DSF की समीक्षा और SDR चैलेंजिंग शामिल हैं। चार, जाम्बिया, घाना और इथोपिया के लिए ऋण उपचार प्रगति पर हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, G20 ने ऋण स्थिरता के लिए किन उपकरणों को प्रोत्साहित किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संकट प्रतिरोधी ऋण और खंड को ऋण अदला बदली, वैकल्पिक केस बाय केस आधार पर ऋण अदला संप्रभु ऋण गोलमेज में भागीदारी बढ़ाने और IMF, विश्व बैंक के माध्यम से तरलता समर्थन पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, G20 ने न्यायपूर्ण ऊर्जा संस्करण के लिए किन लक्ष्यों को दोहराया? 2030 तक नवीनीकरण क्षमता तिगुना और ऊर्जा दक्षता दोगुनी। इसके बारे में जानते हैं। अफ्रीका में ऊर्जा असमानता, 600 मिलियन बिना बिजली, 1 अरब बिना स्वच्छ रसोई को संबोधित किया। G20 ने स्वैच्छिक ऊर्जा सुरक्षा टूलकिट का स्वागत किया और तकनीकी रूप से तटस्थ दृष्टिकोण अपनाते हुए नवीकरण ऊर्जा तिगुना करने, ऊर्जा दक्षता दोगुनी करने तथा मिशन 300 अफ्रीका में बिजली पहुंच का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वच्छ रसोई के लिए G20 कौन सी योजना का समर्थन किया? कौन सा समर्थन किया? स्वैच्छिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्शन प्लान। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मिलियन वार्षिक मौतों को रोकने के लिए स्वैच्छिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्शन प्लान फॉर क्लीन कुकिंग का समर्थन किया। विकासशील देशों के लिए निवेश बढ़ाना, जोखिम कम करना, रियायती वित्तीय और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर प्रतिबद्धता जताई गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए G20 ने कौन सा ढांचा अपनाया? इसका आंसर हो जाएगा G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके बारे में है। सतत संस्करण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को मान्यता दी गई। स्वैच्छिक G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क को अपनाया, जो सतत मूल्य श्रृंखलाओं, लाभार्थी शासन और विकासशील देशों में अन्वेषण के लिए ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी आर्थिक विकास के लिए G20 ने किन सिद्धांतों का स्वागत किया? उच्च स्तरीय सतत औद्योगिक नीति सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। असमानता और बेरोजगारी को संबोधित करते हुए उच्च स्तरीय सतत औद्योगिक नीति सिद्धांतों का स्वागत किया गया। लचीलापन, रोजगार, नवाचार और WTO अनुपालन वाली औद्योगिक नीतियों पर जोर, साथ ही छोटे उद्यमों और स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा। क्वेश्चन नंबर 15 है, खाद्य सुरक्षा पर G20 ने किस गठबंधन का समर्थन किया? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 720 मिलियन भूखे लोगों की चिंता जताई। खाद्य सुरक्षा टास्क फोर्स और अबुडा अप्रोच का स्वागत किया। ग्लोबल CAADP, AFCFTA और छोटे किसानों जैसे कि महिला और युवाओं के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी।
क्वेश्चन नंबर 16 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए G20 ने किस पहल को लॉन्च किया? AI फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सकारात्मक उपयोग और जोखिम न्यूनीकरण, मानवाधिकार, नैतिकता पर जो G20 AI सिद्धांतों को दोहराया और AI फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव लॉन्च किया, जो अफ्रीकी इकोसिस्टम निर्माण के लिए यूनेस्को TPAF का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अफ्रीका साझेदारी के लिए G20 ने किस कॉम्पैक्ट का दूसरा चरण अपनाया? G20 कॉम्पैक्ट विद अफ्रीका 2025 से लेकर 2033 तक। ठीक है, अफ्रीका की वृद्धि के लिए निजी निवेश को बढ़ावा, G20 कॉम्पैक्ट विद अफ्रीका का दूसरा चरण 2025 से लेकर 2033 को, और मल्टीडोर फंड अपनाया जो मूल्य श्रृंखलाओं में अफ्रीका एकीकरण के लिए औद्योगिकरण पहलों को समर्थन देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैश्विक विकास एजेंडा में G20 ने संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए क्या प्रस्ताव रखा? सुरक्षा परिषद का विस्तार, यानी कि अफ्रीका, एशिया प्रांत, लैटिन अमेरिका। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुपक्षीय और यूएन सुधारों पर जो सुरक्षा परिषद का विस्तार अफ्रीका, एशिया प्रांत और लैटिन अमेरिका के लिए प्रस्तावित, साथ ही WTO सुधार और AFCFTA समर्थन। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिंग समानता के लिए G20 ने बिस्मेन इथिलीन लक्ष्य को कैसे संशोधित किया? 2000 इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 2030 तक 25% श्रम अंतर कम, 2035 तक 15% वेतन में अंतर। बीजिंग +30 के संदर्भ में लिंग समानता पर प्रतिबद्ध, संशोधित ब्रिस्बेन इथिलीन लक्ष्य 2030 तक लिंग श्रम अंतर 25% कम, 2035 तक वेतन अंतर 15% कम, सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण और युवा सशक्तिकरण, नेशनल मंडेला बे टारगेट 2030 तक युवा NET 5% कम करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, युवा सशक्तिकरण के लिए G20 ने कौन सा लक्ष्य अपनाया? ये अपना है नेशनल मंडेला बे टारगेट। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि लास्ट है, G20 समीक्षा में अफ्रीका संघ को क्या मान्यता दी गई? पूर्ण सदस्य। ठीक है, पूर्ण सदस्य, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। खंड 117 122 में G20 समीक्षा की शुरुआत की बधाई दी, अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्य के रूप में अपनाया, जो कि आउटरीच समूहों और यूएनओ के साथ जुड़ाव बढ़ाता है। दक्षिण अफ्रीका को धन्यवाद और भविष्य की अध्यक्षताओं जैसे कि 2026 में अमेरिका के लिए उत्साह व्यक्त करता है। अब आपको बता दूं कि भारत की ओर से G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और 2026 में जो G20 की अध्यक्षता की जाएगी वो अमेरिका में की जाएगी, ये भी आपको बता, यानी कि अगले साल 2026 में G20 शिखर सम्मेलन जो होगा वो आपका होगा अमेरिका में। और अभी इस साल जो हुआ है दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ है। और ऊपर जो लिस्ट मैंने आपको दी है उस लिस्ट को आप प्लीज़ पढ़ें, इस लिस्ट को आप देख लेना कि 2022 में कहाँ हुआ था, 2023 में कहाँ हुआ था, ये आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो उस क्वेश्चन को टेस्ट को हम लेते हैं। तो चलिए, टेस्ट जो है वो ये है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश ने किया? ब्राज़ील, अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2 है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कब आयोजित हुआ? 1 से 2 नवंबर 2025, 22 से 23 नवंबर 2025, 15 से 16 दिसंबर 2025, 10 से 12 अक्टूबर 2025। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करना पड़ता है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी G20 शिखर सम्मेलन में, प्लीज़ मुझे बताना। तो मिलते हैं आपको, और टॉपिक जितना छोटा होता है मैं उतना छोटा करती हूँ, क्योंकि लेंथी अगर मैं करूँगी तो पढ़ने में। ये मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। टेक केयर, बाय बाय गाइस।